यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोमियो ए डब्ल्यू फाउंडेशन चैनल। तो भाई स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोमियो ए डब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस फिजिक्स के धमाकेदार सीरीज को भाई। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 किसका भाई, फिजिक्स का। वो भी आज मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है वीडियो क्वालिटी और ये सब चीज़ें। देखो भाई, वीडियो को देखना तो थोड़ा 360p पे देख लेना। अब इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा नेट तो खर्चा कर सकते हो। 360p पे देखना, वीडियो एकदम मस्त दिखेगा। और ये सब कुछ मैंने ट्राई करके आया। थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर लूँ क्या भाई, ये पॉइंट, बस थोड़ा सा बढ़िया, ये अभी सही है। ठीक है, अभी पूरा फिक्स है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं भाई अपनी इस सीरीज को। और भाई आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 है कि 5 है भाई, 5 है आई थिंक। और भाई शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग करते हैं रिवीजन। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले रिवीजन से ही करने वाले हैं, तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से अपने इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो बाकी ये होने वाला है हमारा फिजिक्स, बाकी जो सबको पता है फिजिक्स होने वाला है भाई। फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जो कि अपना कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे, नीट और आईआईटी पे भाई। अब भाई यूट्यूब है तो थोड़ा सा रोज इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। फटाफट से शुरू करते हैं। नीट है ना भाई, नीट ही लिखा है, एनसीईआरटी नहीं लिखा है। नीट और आईआईटी पे कम्प्लीटली बेस्ड है। और बाकी स्कूल वाले लोग भी इसे देख सकते हैं, बट स्कूल वाले लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर्स के अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, और बाकी अपना लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5 आई थिंक। और आज का भाई टीओसी क्या होने वाला है, टीओसी की बात कर ले हम लोग। तो टीओसी में बेसिकली आज होने वाला है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट है बस। और और क्या भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होने वाला है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना किसी देरी के फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं भाई लेक्चर नंबर 5 को अपने। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। और एक चीज़ तो हमने लिखना छोड़ ही दिया, वो लिखना कैसे हम लोग भूल सकते हैं भाई, जो कि होने वाला है अपना क्या, बेसिक। यार बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, चैप्टर का नाम तो लिखना ही पड़ता है ना यार, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। लेट्स गो। ओके भाई, तो अपने इस कहानी को फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं। और बेसिकली हम लोग करने वाले हैं क्या, फटाफट से रिवीजन। देखो यार, जब जितने भी लेक्चर, लगभग 4 लेक्चर हो गए और 4 लेक्चर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चारों के चारों लेक्चर को कंप्लीट रिवीजन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाएंगे। जितना टाइम बीतता जाएगा, जितना चैप्टर में हम लोग अंदर जाते जाएंगे, उतने रिवीजन की स्पीड और उसका मतलब रिवीजन कंटेंट कम होता जाएगा भाई। तो खुद से भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो हम लोग करने वाले हैं अभी क्या, रिवीजन। अरे इसको क्या हो जाता है भाई, चलना बंद कर देता है ये। प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना भाई। हाँ ओके, मैंने थोड़ा सा दूसरा कैमरा डाउनलोड कर रखा है ताकि अच्छे से दिखाई दे बस। तो रिवीजन की कहानी को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एंगल क्या होता है भाई। अब तो ये नहीं समझ में आया होगा तो रट भी किया होगा। एंगल होता है भाई हमारा आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है हमारा क्या, एंगल। ठीक है, ठीक है सर। और हमने बात की थी क्या, एंगल की हमारी एसआई यूनिट होती है, किसकी, एसआई यूनिट होती है। और उस एसआई यूनिट को हम रेडियन बोल देते हैं। अब इसको इतनी बार पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, रेडियन बोलते हैं। फिर उसके बाद कहानी आया था यूनिट कन्वर्जन का। तो भाई पूरे के पूरे यूनिट कन्वर्जन को हम लोग सिर्फ इसी से, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के होता है। मतलब पाई रेडियन, एक पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है। और दोनों दोनों एंगल ही हैं। इससे पूरे के पूरे यूनिट कन्वर्जन को हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है सर। अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भाई फटाफट से। ठीक है, अभी इसको यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला तुम देख लेना खुद। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्या, उसके बाद हमने की थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिवीजन होगा भाई,
ट्रिग्नोमेट्री, अब सुनो यार, इसको चलो डिराइव ही करते रहे एक बार। क्या करना है, पाई, इसको मैंने काफी दिन से नहीं बताया तो सोच रहा हूँ इसको बता दूं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। जब क्वेश्चन आता है कि भाई रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, तो सिंपल इस पाई को नीचे भेज दो। अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम क्या करें भाई, ब्राइटनेस ब्राइटनेस तो सही है ना सब, इसको पूरा फुल रखते हैं भाई। अभी भी एकदम अच्छे दिख रहा है, ऊपर का अच्छे दिख रहा है, बढ़िया है भाई, एकदम मस्त दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। सॉरी भाई। अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, स्पाई को सिर्फ नीचे भेज दो। तो ये हो जाएगा रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई। मतलब कभी भी हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल है। उसी तरीके से अगर हमें डिग्री चाहिए तो भाई ये डिग्री अलग है, ये मैथमेटिकल टर्म अलग है, 180 अलग है, ये डिग्री अलग है। तो डिग्री को हम लोग यहीं पे रखेंगे, 180 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन बराबर, सॉरी, बाई में 180 बराबर डिग्री। डिग्री की जगह हम यहाँ पे सीधा 1 डिग्री लिख दे रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। यानी अगर हमें कभी डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो सिंपल पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और साथ में यहाँ पे यूनिट भी रखना है, रेडियन। यूनिट का खासा ध्यान रखना है फिजिक्स में भाई। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है भाई अपने ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू हो रही है। थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा है, काम करते हैं, थोड़े से ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं भाई। बढ़िया भाई, अब सही दिख रहा है, मतलब पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी सही दिख रहा है भाई, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करें क्या, अब सही दिख रहा है, पूरा पेन दिखने लगा अब, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की इस कहानी को हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई। और ट्रिग्नोमेट्री कहानी का क्या है, बेसिकली हम लोग रिवीजन की कहानी को शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखने वाले हैं। तो ये याद है कि यह याद है भाई, ASTC रूल हमें एकदम पूरे मुंह पे याद होना चाहिए। ASTC रूल, ASTC रूल में बेसिकली यहाँ पे होता है 0 डिग्री, और ऊपर बढ़ेंगे सर तो क्या होगा सर, और ऊपर बढ़ेंगे सर तो होगा 90 डिग्री, ठीक है सर, और ऊपर बढ़ेंगे तो होगा 90 डिग्री सर। यहाँ पे हो जाता है 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। फिर जब इधर से घूम के इधर को जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा बेसिकली ए एस टी सी, ए स्टैंड फॉर ऑल, ऑल व्हाट, ये सिर्फ पॉजिटिव की बात करता है, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कोसेक होता है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे सर, पॉजिटिव होंगे, बस यही कहता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद 180 में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे थर्ड नंबर पे टी है, टी स्टैंड फॉर टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी टेन और कॉट क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव होंगे। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है हमारा सी, सी स्टैंड फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। ये क्या होंगे सर, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ये हमारा ASTC रूल कहता है भाई, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई, ठीक है। और आई थिंक, सुनो भाई, मैंने पिछले वीडियो में वो क्या था, टेलीग्राम का लिंक नहीं दिया था, मुझे भूल गया था। तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे तुमको ये पूरे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो ठीक है, अभी इतना था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी सर, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, पेरेंट एंगल का कॉन्सेप्ट। पेरेंट एंगल का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। पेरेंट, देख लेना भाई, पेरेंट एंगल का कॉन्सेप्ट है। और पेरेंट एंगल हमारा सबसे पहले दो, जो वो बेसिकली फ्रेंड्स होते हैं, चार होते हैं, और दो दो एकदम खास दोस्त होते हैं। ऐसे रामायण में नहीं देखा था, राम जी और लक्ष्मण जी एक साथ रहते थे, शत्रुघ्न जी और भाई, बाकी काम सब लोग एक ही साथ रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा बॉन्डिंग की बात करें, सबसे अधिक बॉन्डिंग की बात करें, तो राम लक्ष्मण एक साथ, और भरत शत्रुघ्न एक साथ। तो भाई ये हो गया हमारे राम लक्ष्मण। 90 और 270, ये क्या करते हैं, उल्टे हुए, उल्टे लोगों को सीधा कर देते हैं।
साइन थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, साइन थीटा में। मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री ऐसे पेरेंट एंगल है जो भाई बस क्या करते हैं, हमारे साइंस को चेंज कर देते हैं। अब ये मत या दिमाग में रखना कि इसके अपोजिट में चेंज होता है, अपोजिट में नहीं चेंज होता है। यहाँ पे देखोगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा में नहीं कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा कि साइन से कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस से साइन में कन्वर्ट होगा। और बाकी टेन का तो उल्टा ही होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो ये कॉट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दो और पेरेंट एंगल होते हैं हमारे, 180 डिग्री और होता है क्या, एक से 360 डिग्री। एक होता है 180, एक होता है 360 डिग्री। अब 180 360 डिग्री में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये कहता है कि भाई जो साइन थीटा है ना उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। टेन थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कहता है हमारा पेरेंट एंगल। ठीक है भाई, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसके आगे हमने रिवीजन किया था क्या, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। रिवीजन नहीं किया था, पढ़ा था सॉरी, रिवीजन मैंने बोला। तो हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक है भाई, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो फटाफट से उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, देखना ध्यान से। बेसिकली स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एक काम करो थोड़ा सा इसको पीछे करना तो बनता है भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो फ्रेम है ना भाई अपना एकदम सेट बैठे, फ्रेम में कोई ऊपर नीचे ना हो। एक सेकंड रुकना भाई बस। बढ़िया भाई, ठीक है भाई। क्या था हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, हमारा था भाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसको सेट करते हैं, बढ़िया। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो भाई जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन था वो क्या कहता था, वो क्या कहता है, बेसिकली मैंने दूसरा पेन लिया, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्यों बोलते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन अलग है, स्मॉल एंगल अलग है। हम लोग पूरे पूरे स्मॉल एंगल को ये अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं। बस स्पेलिंग सही हो जाए भाई, हमको नहीं पता सही है गलत है। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेसिकली अप्लाइड किस पे होता है, देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का ये मतलब होता है कि सर कि हम छोटे से एंगल को कैसे फाइंड कर लें। देखो अगर हमें एग्जाम को निकालना है तो हमको सिर्फ इतना मतलब रखना है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अभी इसका कहीं पे भी यूज नहीं है, लेकिन इसका आगे यूज आएगा। तो जब आगे यूज भाई, कोई आदमी है जो हमको आगे भी मिलने वाला है और अभी मिल रहा है, तो अभी उससे हालचाल पूछ लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्योंकि अगर आगे मिले और हमारे दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर रहे तो हम उसके टाइम वेस्ट ना करें पूछने कि भाई तू कौन है, सीधा बोलेंगे काम बता अपना, निकल निकल इधर से। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेसिकली ये एंगल्स होते हैं, छोटे छोटे एंगल्स होते हैं जिसको हम लोग फाइंड करना होता है। छोटे छोटे एंगल्स कहाँ से, 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेके बेसिकली हम 60 डिग्री तक कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में आज तक हमेशा 60 डिग्री तक आया, 10 डिग्री नहीं आया, लेकिन 10 डिग्री भी निकल सकता है। तो 60 डिग्री ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और बेसिकली इसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हमें एग्जाम निकालना है भाई तो हमको सिर्फ इससे मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बाकी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दे दिया है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये। ठीक है, क्या होता है सर, जो साइन थीटा होगा वो बराबर होगा किसके, टेन थीटा के। इसका क्या मतलब हो गया, इन दोनों की वैल्यू थीटा के बराबर होगी। और फिर इस थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियन में। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी क्वेश्चन में साइन थीटा में आ जाए, कॉस थीटा में आ जाए, टेन थीटा में आ जाए, उसकी जो थीटा है भाई, उसकी जो भी ये थीटा है ना सर, उसकी ये जो थीटा है, उस थीटा को हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे डिग्री के साथ। फिर उस डिग्री को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कॉस की वैल्यू आ जाए, कॉस, तो देखो भाई कॉस थीटा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, कॉस थीटा चाहे हमें कुछ भी बोले, कॉस थीटा चाहे हमें कुछ भी बोले, इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, किसी भी केस में हमेशा वन होगी कॉस थीटा। और ये हमें याद रखना था क्या, इसे हमें याद रखना था। चलो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो साइन
3 डिग्री। साइन 3 डिग्री है तो भाई साइन 3 डिग्री को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं, 3 डिग्री को हम लोग सिंपल बाहर ला देंगे। 3 डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल बाहर ला देंगे और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे सर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रेडियन में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये था हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये क्या था हमारा, था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेसिकली। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन दे दूँ या फिर सुनो, किसी का ये क्वेश्चन था भाई, किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? उसके लिए मुझे पेंसिल चाहिए होगा। मिल गया पेंसिल। कि भाई अगर मान लो हम साइन 3 डिग्री की ही बात कर रहे हैं, किसकी, साइन 3 डिग्री की बात कर रहे हैं कि साइन 3 डिग्री, चलो साइन 3 डिग्री तो मैंने आंसर निकाल दिया। बात करें किसकी, या फिर इतने जगह को छोड़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चले क्या, या फिर इतने में हो तो जाएगा भाई, इतने में हो जाना चाहिए। सॉरी भाई। तो हम बात कर रहे हैं साइन 2 डिग्री। साइन 2 डिग्री को कैसे फाइंड करोगे इसमें से, बताओ भाई। बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 डिग्री को बाहर निकालेंगे, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, बस इतना सिंपल सा स्टेप होने वाला हमारा। लेकिन लेकिन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, जो मैंने कल एक सर्कल बनाया था भाई। कल एक क्या बनाया था, एक मैंने सर्कल बनाया था, पता नहीं मेरे पास वो कंपास होगा कि नहीं होगा जिससे कि मैं प्रॉपर सर्कल बना पाऊँ। आई थिंक मेरे पास नहीं, एक सेकंड, मेरे पास एक चीज़ है, उससे सर्कल एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखो, ठीक है भाई। भाई जुगाड़, भाई जुगाड़। अरे भाई ये तो गंदा हो गया यार। ठीक है यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हैं। बस हमें इतना देखना है कि ये अट जाए भाई, बस अटने से मतलब है। ठीक है, अट तो जाएगा पूरा का पूरा। तो सर्कल बनाते हैं फटाफट से। ये बनी अपनी सर्कल, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है पर कोई ना, सर्कल लग रहा है देखने का। ये बनी एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल बनी भाई। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोल दिया यहाँ पे कि भैया ये इसका सेंटर है। क्या है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये एक लाइन जा रही है, सर्कल के एक पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, राइट। और इस लाइन को मैं बोल दे रहा हूँ रेडियस। इस लाइन को मैं बोल दे रहा हूँ रेडियस। क्या बोल दे रहा हूँ, रेडियस बोल दे रहा हूँ। बढ़िया बात। यहाँ से सर्कल से चाहे जितनी भी लाइनें चल जाएं, जितनी भी लाइनें चल जाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ से सर्कल से जितनी भी लाइनें जाएंगी ना, तो सब की सब क्या होंगी, सब रेडियस ही होंगी। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर की सारी लेंथ एक इक्वल लेंथ से होती है। सॉरी, मतलब सर्कल के अंदर जितनी भी मैं लाइनें खींचूँ, उनका जो लेंथ होगा, सबका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये सब रेडियस होंगे। तो ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा। अब किसी का ये क्वेश्चन आता है, मैंने कल बताया था कि भाई जो हाइपोटेनस होता है वो रेडियस के बराबर होता है और बेस होता है रेडियस के बराबर होता है। तो लोग पूछेंगे कैसे। अब बताओ, मान लो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कैसे? ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा भाई। ये कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे हमें 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। और ठीक है, और ये हमारा एंगल होगा। अब कोई पूछेगा हमें एंगल यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? अरे भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगा, सर्कल में एंगल मिडिल से ही तो लेते हैं। सर्कल में है ना, तो सर्कल में एंगल मिडिल से ही लेते हैं, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे कोई सा भी अब एंगल हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। मान लो एंगल थीटा ही है, तो इसके सामने वाली लेंथ हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी सर, ठीक है। इसके सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये रेडियस है, तो ये क्या हो गई, बेस हो गई। अब बताओ क्या बेस रेडियस के बराबर है कि नहीं है? और ये बड़ी वाली लेंथ ये हाइपोटेनस के बराबर हो गई। क्या रेडियस हाइपोटेनस के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों हम रेडियस को हाइपोटेनस नहीं बोल सकते, हाइपोटेनस को रेडियस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। बेस को रेडियस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है इनकी। एक सेकंड, यहाँ पे हम रेडियस को बेस नहीं बोलेंगे, सॉरी, रेडियस को बेस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये बेस तो सिर्फ इतना ही है ना, बेस सिर्फ इतना है, बाकी रेडियस तो ये पूरी लाइन है, ठीक है। मतलब रेडियस सही है बट हाइपोटेनस तो सेम है ना भाई, हाइपोटेनस को हम रेडियस बोल सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे हम रेडियस को बेस नहीं बोलेंगे इक्वल। फिर उसी के साथ अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखना, अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब बेस को भी रेडियस बोलेंगे। देखना, जब मैंने कल बताया था कि भाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बनता कैसे, हम लोग बेसिकली एंगल को छोटा कर देते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, एंगल है। और सर्कल तो आज वो वाला सर्कल मेरे पास है ही नहीं। इसको हम छोटा करते जा रहे हैं, 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 तो बेसिकली एंगल छोटा होता जा रहा है इनके बीच में। तो जितना एंगल छोटा होगा, वो, तब अगर एंगल छोटा होगा तो क्या होगा, बेसिकली हमारा रेडियस और हाइपोटेनस सेम हो गए, बेस भी रेडियस के बराबर होगा।
मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एंगल को और छोटा करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हम एंगल को क्या करने वाले हैं, छोटा करने वाले हैं, तो बेसिकली लो भाई सेंटर देख लेते हैं। ये इसका सेंटर होने वाला है भाई। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं भाई, सेंटर से एक लाइन जा रही है सर्कल तक। ठीक है, सेंटर से एक लाइन जा रही है सर्कल तक, ये वाली लाइन। ठीक है भाई, और एक और लाइन जा रही है सर्कल से सेंटर तक, और ये दोनों लाइनें क्या है, रेडियस है। दोनों लाइनें क्या है, रेडियस है। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये ओ पॉइंट से जा रही है, ये हमारी ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से लाइनें ज्वाइन कर रही हैं सर्कल और कट कर रही हैं 2 पॉइंट पे। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम ये लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कैसे करने वाले हैं। तो देखो भाई, यहाँ से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगा। चलो भाई, तो ये हो गई 90 डिग्री हमारी, फिर से ये हमारी 90 डिग्री हो गई फिर से। बढ़िया बात, ये हमारी फिर से 90 डिग्री हो गई। और ये हमारा कोई एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ पे भी हाइपनस क्या होगा, बराबर होगा रेडियस के, और ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। ये हमारी आर्क लेंथ हो जाएगी और रेडियस हो जाएगी। अब तुम देख पा रहे हो जितना हम लोग एंगल छोटा करें, अभी यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा था, लगभग मैंने इक्वल तो रखा है यार। ठीक है, मान लो यार, नहीं नहीं, छोटा तो किया है, छोटा तो किया है, ठीक है, छोटा तो किया है। ये वाला जो एंगल है हमारा, सुनो, ये वाला एंगल जो हमारा, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है। अब बड़े एंगल के साथ क्या हो रहा है, देखो इसकी जो बेस है ना भाई, इसका जो बेस है वो क्या हो रहा है, बहुत छोटा है। अभी देखो मैंने एंगल को छोटा किया तो इसकी बेस की लेंथ बड़ी हो गई। अभी मैं एंगल को और छोटा करूंगा, तो जब एंगल को मैं और छोटा करूंगा तो जो इसकी बेस होगी वो बराबर हो जाएगी किसकी, रेडियस की। तो ऐसे ही हम बोल देते हैं कि रेडियस बराबर है किसके, बेस के। रेडियस बराबर है किसके, बेस के। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पे देखो, अभी हम लेने वाले हैं, यहाँ पे ये सेंटर हो गई हमारी, सेंटर से एक लाइन जा रही है सर सर्कल तक, इसे हम रेडियस बोलते रहे हैं। यहाँ पे एक और लाइन जा रही है सर, यहाँ पे ये थोड़ी सी, ओए यार गलत बन गया भाई, ये गलत बन गया भाई, इसको हटाओ यार, इसलिए पेंसिल से बनाना चाहिए था। ठीक है, चलो भाई, कोई ना यार, छोड़ो। देखो भाई, हैंडमेड सर्कल बनाया यहाँ पे, और ये सर्कल से एक लाइन जा रही है कहाँ तक, सेंटर तक, और ये क्या हो रही है, हम इसे बोल दे रहे हैं रेडियस। ठीक है सर, बढ़िया बात। हैंडमेड में क्या फ़ायदा है, हैंडमेड में ये फ़ायदा है कि हम उसे इरेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है भाई, इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, ये रेडियस है। अब ये वाली लाइन एक और लाइन है जो सर कहाँ जाके लग रही है, यहाँ से। ये भी गलत बन रहा है, देख रहे हो भाई, लिटरली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मैं समझ गया भाई। सही करते हैं भाई, रुको। हमें एंगल छोटा बनाना है, मेरे से छोटा एंगल नहीं बन रहा है भाई। एक तो ये परफेक्ट सर्कल भी नहीं है भाई। रुको यार, अपना वेपन निकालना ही पड़ेगा, अपना वेपन निकालना ही पड़ेगा। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही सर्कल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो यही हमारा सर्कल है भाई, और ये सर्कल की क्या है, ये एक लेंथ है जो सर्कल से जाके जुड़ी है, इसे हम रेडियस बोल रहे हैं। यहाँ पे एक और लेंथ है जो सर्कल की लेंथ से जुड़ी है, इसको भी हम क्या बोल दे रहे हैं, रेडियस बोल दे रहे हैं। और ये जुड़ कहाँ से रही है, ओ पॉइंट से निकल के शायद दोनों दोनों लाइनें जा रही हैं, और ये दोनों दोनों लाइनें यहाँ पे जा रही हैं। अब बताओ, क्या ये जो इतना पार्ट है, क्या इतना पार्ट है, ये एक परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ये परपेंडिकुलर बोल देंगे। और यहाँ पे ये बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो भाई, अबे ये देखो। ठीक है भाई, बेसिकली ये क्या बना रहा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा एक तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो बड़ी वाली लेंथ है, इसको हम हाइपनेस के बराबर बोल देंगे, इसे क्या बोल देंगे, हम हाइपनेस के बराबर बोल देंगे। और बचा कौन, ये बेस। तो इसी तरीके से हम क्या बोल रहे थे कि भाई, ये हमारी क्या होती है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ऐसे ही बनती है। और यहीं से हम क्या कह देते हैं भाई, यहीं से हम बोल देते हैं क्या, कि जो परपेंडिकुलर है, यहीं से हम बोल देते हैं कि भाई जो हमारी परपेंडिकुलर है, ये जो पी परपेंडिकुलर है हमारी, वो बराबर होती है किसके, आर्क के। अब आर्क क्या होता है, हमारा आर्क होता है क्या, रेडियस इंटू थीटा। इसीलिए हम पी की जगह पे रेडियस इंटू थीटा को डायरेक्ट पुट कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के।
ठीक है भाई, बिना किसी दिक्कत के। अब यहीं से हमारा क्या आता है, मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कोई साइन थीटा फाइंड करने के लिए, साइन थीटा को फाइंड करना है, तो साइन थीटा बेसिकली होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, देखना भाई। अब साइन थीटा क्या होता है, अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब पी की जगह हम डायरेक्ट ये आर और क्यू को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर और क्यू को मैंने पुट कर दिया। एच जो हमारा इधर है, एच भी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो एच इज इक्वल, सॉरी यार, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रेडियस लिख सकते हैं आर। आर से आर कटेगा, ये बन गया क्या, थीटा बचा क्या, सिर्फ थीटा। यानी जो हमारा साइन थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, थीटा के। साइन थीटा होता है बराबर किसके होता है, थीटा के। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये 2 डिग्री क्या है, थीटा ही तो है, 2 डिग्री हमारा थीटा ही है, तो इसको हम डायरेक्ट 2 डिग्री लिख देंगे और फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे बिना किसी दिक्कत के भाई। जब इसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये होगा क्या, पाई बाई 90 रेडियन। ये हमारा आंसर निकल के आ गया भाई। तो ऐसे ही भाई ये था हमारा कल की चीज़ें। फिर उसके बाद मान लो अभी मैं क्या कर देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ भाई। चलो भाई इधर आओ। ठीक है भाई, अभी देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, y इज इक्वल टू वॉट, साइन थीटा। y जो है हमारा साइन थीटा के बराबर है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एक हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है, y इज इक्वल टू वॉट, साइन थीटा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड एंगल find maximum value of y and angle where y is maximum। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड होगा भाई। ठीक है भाई, अभी देखना जरा, यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहता है कि मान लो भाई y हमारा कोई है, y को हम साइन थीटा के बराबर रख रहे हैं। ठीक है, y जो है हमारा साइन थीटा के बराबर है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी किसकी, y की। मतलब y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जो साइन थीटा के बराबर हो सकती है, y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जो साइन थीटा की, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि साइन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो सबसे अधिक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई थी, यही पूछ रहा है कि वाई मतलब वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है भाई जो मैक्सिमम है किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने बताया था भाई, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब हम y की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, क्योंकि सिंपल ये तो कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है किसको, y का। मैक्सिमम वैल्यू हमें किसका निकालना है, y का। एंड एंगल वेयर, इसने को छोड़ो, इतना छोड़ो, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे सिंपल बोल रखा है कि y जो है हमारा साइन थीटा के बराबर है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा। और पता है भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, +1 होती है एक्चुअली। 1 भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो हम लोग 1 ही लिखते हैं। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पे y की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं क्या भाई? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। अब देखना यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ये पार्ट 1 खत्म हो गया। हमसे तो ये पूछा था y मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो हमारा आंसर निकल गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 कुछ पूछ रहा है, एंगल वेयर y इज मैक्सिमम। ऐसा कौन सा एंगल है? देखो एंगल पूछ रखा है, एंगल पूछ रखा है, और इंग्लिश वर्ड को समझना सीखो यार। एंगल वेयर y इज मैक्सिमम, जहाँ y मैक्सिमम होगा, मतलब किस एंगल पे y अधिक होगा, किस एंगल पे y सबसे ज़्यादा होगा, मतलब किस एंगल पे y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो y की सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और वो किस एंगल पे होता है? तो वो होता है 90 डिग्री पे। साइन की बात हो रही है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? 1 90 डिग्री पे होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। ठीक है भाई, साइन 90 डिग्री, और फिर उसी तरीके से इक्वल में साइन थीटा। बस भाई इतना कर लिया, आगे का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब हमें तो एंगल पूछ रखा था, हम ये क्या निकालना है भाई? कुछ नहीं भाई, थीटा के बराबर आ गया क्या साइन? ये लो 90 डिग्री आ गया हमारा, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, तो ऐसे ही भाई हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी, और हमें क्या करना होगा भाई? उसे सॉल्व करना होगा इसी प्रकार से। फॉर एग्जांपल जैसे और भी क्वेश्चन है हमारे पास, और भी क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इफ y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब क्या है, अब y की वैल्यू साइन 3 थीटा के बराबर है, तो हमें क्या करना है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड थीटा वेयर y इज मैक्सिमम। तो ऐसे चाहे कितना भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ इस पहले वाले को याद रखना है, इस पहले वाले क्वेश्चन को याद रखना है। बस इसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, तो इस वाले एग्जांपल को भाई फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ। ये कह रहा है कि y जो है हमारे साइन 3 थीटा के बराबर है। y हमारे किसके बराबर है? साइन 3 थीटा के बराबर है। अब हमें फाइंड करना है क्या, कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतने की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बेसिकली पूछ क्या रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लेकिन y हमारे साइन 3 थीटा के बराबर है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड थीटा वेयर q इज मैक्सिमम। थीटा का ये मतलब भाई, थीटा मतलब एंगल भाई, थीटा का कुछ और मतलब मत समझना, एंगल। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें पता है साइन में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, वेयर y एट विच एंगल y इज मैक्सिमम, मतलब किस एंगल पे y सबसे ज़्यादा होगा, y की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, तो वो भी पता है हमें 90 डिग्री पे होती है भाई। तो इसका आंसर तो मुंह पे आना चाहिए भाई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। हमें कुछ नहीं करना, y की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दो, y की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा। जैसे है वैसे ही चलना है बस, साइन 3 थीटा। अब उसके बाद भाई, ठीक है, साइन 3 थीटा आ गया। अब ये मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस एंगल पे, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे हमारी साइन की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यह गया साइन 3 थीटा। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो थीटा क्या आ जाएगा भाई? 90 डिग्री बाई 3। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो थीटा हमारा बराबर आ जाएगा किसके? 30 डिग्री के। तो थीटा हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री। ऐसे ही भाई हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, अभी सब कुछ सेम रहेगा। बस मैंने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लेते हैं। और अभी मैंने क्या किया, सब कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा भाई। क्वेश्चन को तुम लोग नोट कर लेना आगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। बस ये साइन 3 थीटा की जगह पे अब साइन 2 थीटा हो रहा है, साइन 3 थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा। इफ भैया, अगर इफ
साइन, सॉरी, इफ y बराबर है किसके, साइन 2 थीटा के। अगर y बराबर है किसके, साइन 2 थीटा के, तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और किस एंगल पे है, एट विच एंगल, वो किस एंगल पे है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो कुछ नहीं भाई, यहाँ पे हम फटाफट से लिख देते हैं y बराबर क्या, साइन 2 थीटा। भैया साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, +1 होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, फिर साइन, अभी इसका आंसर तो डायरेक्ट निकल जाना है, साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन की ये वैल्यू रखी, हमें पूछ रखा है किस एंगल पे, तो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है वो किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 2 थीटा। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2, कर दो फटाफट से, 45 आ जाएगा इसका आंसर, थीटा 45 डिग्री। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, हमें याद सिर्फ इतना रखना है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, याद सिर्फ इतना रखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई, साइन या फिर कॉस, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, और किस एंगल पे होती है, एंगल कौन सा, तो वो है सिर्फ 90 डिग्री नहीं, साइन 90 डिग्री पे होता है हमारा वैल्यू 1। तो बेसिकली यही था, और ये साइन 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री कहाँ से गया भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आ गया। एक सेकंड रुको, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का होगा पूरा का पूरा, एक सेकंड रुकना बस, ये देखो मिल गया, ये पिछले क्लास का साइन थीटा यहाँ पे है और 90 डिग्री यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 1 है और 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है भाई, किस एंगल पे, 90 डिग्री पे होती है, बस भाई, इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ आ रहता है, अभी मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा और चेंज कर दूँ मैं, इसमें अगर मैंने थोड़ा सा और चेंजेस किया भाई, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं, थोड़ा सा चेंजेस किया, थोड़ा सा चेंजेस किया भाई, बस चेंजेस ये कर दिया। अभी मैंने क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, इफ y बराबर साइन थीटा बाई 2, अगर y मेरा साइन थीटा बाई 2 हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो तो सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, एंड एंगल, और हमें वो एंगल निकालना है जहाँ पे y क्या है, हमारा मैक्सिमम है। तो सबसे पहले फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, हमारा बहुत सिंपल है भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू y अभी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, y बराबर साइन थीटा बाई 2। अब हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग 1 को पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर एज इट इज इसको हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बाई 2। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ये तो हो गया, हमारा एंगल पूछ रखा है कि किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, साइन 90 डिग्री बराबर साइन थीटा बाई 2। अभी बताओ क्या ये केस ऐसा दिख रहा है क्या, 90 डिग्री बराबर थीटा बाई 2। अब मैंने बताया था यहाँ पे इस केस पे क्या होगा, इस केस में सिंपल हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है ना, हमें एंगल ही तो निकालना है कि भाई किस एंगल पे, एंगल पे किस एंगल पे भाई, किस एंगल पे, ये थीटा ही तो है, किस एंगल पे हमारा क्या होगा, वाई जो है मैक्सिमम होगा। तो हम कुछ नहीं, थीटा को यहीं पे रखेंगे, थीटा को यहीं पे रखेंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये हो जाएगा क्या, 180। यानी कि 180 डिग्री पे जो होगा हमारा क्या, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और किस एंगल पे होती है, थीटा 180 डिग्री पे। ठीक है भाई, ये थे सब हमारे पास क्वेश्चन। तो भाई ये एक हमारी चीज़ है, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और चेंजेस किया इस क्वेश्चन में,
थोड़ा सा और बदलाव किया भाई, इस क्वेश्चन में मैंने क्या थोड़ा सा और बदलाव किया। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा और बदलाव किया। बदलाव क्या किया भाई, तब से फ्लैश लाइट जल रहा है इसका, एकदम फोन गर्म हो गया है भाई। चलो कोई नहीं, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। मजाक था भाई, मजाक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा, और उस क्वेश्चन को हमें सिर्फ प्यार से याद कर लेना है। ठीक है, उसको प्यार से याद कर लेना है, जो एक कॉन्सेप्ट आने आ रहा है हमें। तो वो क्या है, देखना ध्यान से। थोड़ा सा बस मैंने उसी क्वेश्चन में चेंजेस कर दिया, जो नया कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इफ वाई, अगर इस बार इफ वाई बराबर है किसके, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इफ वाई बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, देन फाइंड maximum value, then find maximum and minimum value of y। और ये भाई पी वाई क्यू है, मतलब इस पे पी वाई क्यू आते हैं हमारे आईआईटी में भी और नीट में भी। ठीक है भाई, ये तो अगर कभी हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बेसिकली क्या बोले कि देखो, अभी कभी को हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बेसिकली क्या बोले, वाई को क्या बोल रहा है, वाई को ये बोल रहा है कि भाई जो वाई, ये देखो इतना अभी हमें ये दे दे, हमें डाटा क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि y बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो साइन थीटा का कोएफिशिएंट है वो क्या है, a है, और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ पे साइन थीटा का कोएफिशिएंट, साइन थीटा कोएफिशिएंट क्या है, a है, और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, b है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन दे दे, कभी भी इससे हमें अभी डील नहीं करना है। इसके मतलब फिजिक्स में अभी हमारी डील इससे नहीं होगी, बहुत आगे होगी। तो वही बात है भाई, पहले से बता रहे हो तो अच्छी बात है। तो वो दो फॉर्मूले हमारे पास, जिससे कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कभी भी, अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहली बात तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बात कर रखी है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम को देख लेते हैं। तो कभी अभी हम लोग फाइंड करने वाले हैं वाई मैक्सिमम। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वैसे ही हर क्वेश्चन को निकालना है वाई मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम क्या होगा, अंडर रूट, क्या है तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, सिंपल है। यहाँ पे हम कर देंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, वाई मैक्सिमम, यानी वाई की वो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी भाई, जिसको हम लोग फाइंड करने के लिए परेशान है। और इसको हमें करना है क्या, याद, सिंपल, कुछ नहीं। और फिर वहीं पे अगर हमें वाई मिनिमम की वैल्यू की बात करनी हो तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम सॉल्व करना है, बस आगे माइनस का साइन लगा देना है। और फिर सेम इसमें भी रहेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रटना है अभी हमारे को, कि कभी को अगर हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, कभी को हमें बस इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, ये फॉर्मेट याद रखना। और जहाँ पे ये फॉर्मेट लिखा हो और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी हो, तो हमें सिर्फ यही फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, हम सिर्फ एक भी याद कर लेंगे तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि माइनस में मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब माइनस। ठीक है, हमें कम चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है, कम चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल माइनस का साइन लगा देंगे। या तो फिर इसको भी सेम यही वाला मैक्सिमम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उस पर हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है भाई, लास्ट में जो भी आएगा उस पर हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। तो अभी इस पर हम लोग क्या देख लेते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। इससे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि कभी को अगर हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस फॉर्मेट में मिल जाता है क्वेश्चन, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है किसकी, वाई की, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ये वाले फॉर्मूलेस को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो फिर फटाफट से अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और फिर क्वेश्चंस को इसी से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कर लेना भाई तुम लोग। अभी देखना यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू व्हाट 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू व्हाट 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बस फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर सिर्फ मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम भी निकल जाएगी। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अगर y हमारा y किसके बराबर है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा के बराबर है, तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे 4 और 3, यहाँ पे sin थीटा का कोफिशिएंट 4 है और cos थीटा का कोफिशिएंट 3 है। तो बेसिकली ये 4 यहाँ पे a का काम कर रहा है और 3 यहाँ पे b का काम कर रहा है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, y मैक्सिमम का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग फटाफट से लगा देंगे भाई, इसको फटाफट से हम लोग लगा देंगे। y मैक्सिमम हमारा क्या होता है, y मैक्सिमम क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहली हमारी साइन है, जो सबसे पहली हमारी साइन है साइन थीटा, उसका कोफिशिएंट क्या है 4 है। सेकंड वाला क्या है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई मैक्सिमम हमारा क्या निकल के आएगा, वाई मैक्सिमम हमारा क्या निकल के आएगा सर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये निकल के आएगा अंडर रूट में 25। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25 आएगा, जो कि इसको रूट 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 होता है किसका, 5 का स्क्वायर होता है। तो ये 5 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी y जो होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब बेसिकली y की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी हमारी। और क्या, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 तब होती है जब साइन केवल साइन थीटा होता है हमारा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। और यहाँ पे 5 ने सिर्फ +5 लिखना है, प्लस ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, लेकिन y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5 होगी। वहीं पे अगर हमें y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे -5 हो जाएगा y की मिनिमम वैल्यू। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर हमें y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, फिर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ये आ जाएगा क्या, माइनस रूट का 25, ये y मिनिमम है हमारा। फिर ये क्या आ जाएगा, y मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5 और ये माइनस, तो ये आ गया हमारा आंसर भाई। ठीक है, हमें सिर्फ याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि साइन थीटा कभी भी अगर हमें सिंगल पूछे तो ये चीज़ याद रखना है कि साइन थीटा की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और किस एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। उस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी हमें इस फॉर्मेट में दे दे तो हमें वो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं लगाना है, हमें ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो हमारा निकल जाएगा। बेसिकली हमारा ट्रिक है, फॉर्मूला भी नहीं है, ये ट्रिक है भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है भाई, हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इसमें चेंजेस कर देता हूँ, बस नंबरिंग की और चेंजेस कर देता हूँ मैं, नंबरिंग के चेंजेस कर देता हूँ। और इस बार क्वेश्चन क्या रखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या रखते हैं, इफ y इज इक्वल टू वॉट 12 साइन थीटा प्लस में 5 कॉस थीटा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अगर हमारा y 12 साइन थीटा और 5 कॉस थीटा के बराबर है, तो अबे मैं फाइन क्यों लिख रहा हूँ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है किसका, y का। कुछ नहीं है भाई, सिंपल है, ये भी सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा का कोफिशिएंट कौन है, 12 है।
ये जो cos थीटा है, cos थीटा का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। ये जो 12 है हमारा ए का काम कर रहा है, और ये जो 5 है हमारा किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि वाई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर भाई, फटाफट से इसमें फॉर्मूला इंपुट कर देते हैं। ए हमारा क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, बी क्या है यहाँ पे 5 है हमारा, तो 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 44, सॉरी 144। हमें ये जो स्क्वायर वाला है ना, इसको पूरा का पूरा टेबल याद करना पड़ेगा कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, कम से कम कुछ नहीं तो 20 तक मुझे याद है। और ये मैंने 11th में आने के बाद याद किया भाई, 11th से पहले मुझे ये याद नहीं था, क्योंकि भाई अब ये याद रहता तो मान लो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व लिख देते हम लोग। मैंने 20 से ज़्यादा याद नहीं किया, पर तो कर सकते हो। चलो, ये हो जाएगा 25। अभी इसको सॉल्व कर दो, ये हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 अंडर रूट में 169, ठीक है। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13, यानी वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आती है। हाँ तो सर आपने बताया नहीं कि यहाँ पे वाई मैक्सिमम क्या होगा भाई। एक्चुअली यार मैंने ब्रेक लिया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, काम आ गया था, तो अभी हो सकता है कि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक दिखूँ, ठीक है। तो भाई देखो वाई मैक्सिमम क्या होता है, वाई मैक्सिमम, तो यहाँ पे वाई मैक्सिमम हमारा क्या होगा, 13 होगा भाई। और 13 जो होने वाला है वो किस में होगा, प्लस में 13 होगा भाई। तेरे को काय बच्चे नहीं हो रही है रे, बड़े बहुत मारूंगा, ठीक है सर। तो वाई मैक्सिमम 13 होगी, लेकिन यहाँ से हम वाई मिनिमम भी तो बता सकते थे। वाई मिनिमम में क्या करना था, बस माइनस का सब कुछ सॉल्व वैसे ही एज इट इज सॉल्व करना था, बस इनके आगे माइनस लगाते आना है, माइनस लगाते आना, माइनस लगाते आना है, और आंसर में भी -13 हो जाएगा। तो कभी को वाई मिनिमम भी पूछ दे हमसे तो यही हमारा आंसर होगा सर। इसका मतलब कभी भी अगर अभी हमसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछ देगा तो सिर्फ ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो मुझे ये बताते हुए भाई बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री की ख़त्म होती है भाई कहानी, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम लोग वन शॉट खत्म करने वाले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार बहुत ईजी था, बहुत ईजी था क्लास 10th में, और जहाँ तक मुझे लगता है सब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि भाई अब सिंपल सी बात है, बोर्ड्स का एग्जाम था, तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम एकदम ये छोड़ ही दिए होगे कि भाई ना भाई हमसे ना हो पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो भाई, नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस तो होगा कि तुम उतना पढ़ के गए होगे, ठीक है। बाकी मुझे अभी बहुत एक अमेजिंग चीज़ दिखी, अभी जस्ट मेरा नज़र पड़ा है, लिटरली ब्रो मुझे अभी तक इसके बारे में नहीं पता था। मैंने फिजिक्स के लिए ये कॉपी ली थी, ये देखो भाई सालों ने क्या कर रखा है, इसके ऊपर उन्होंने स्टिकर चिपका दिया। मैं मेरी नज़र इस पे अभी पड़ी है यार, ओ भाई साहब। चलो भाई, चूना लगाने की कोशिश बहुत बढ़िया की जा रही है, पर मेरा नहीं लगा पाया क्योंकि हम बहुत सही जगह से सामान लेते हैं। चलो भाई, एक ऐसे ही तो बोलते हैं भाई, इसीलिए कि कुछ ऐसे लोगों को अपने पहचान में रखो, सामान बढ़िया मिल जाएगा, कोई ठगा होगा नहीं, ठीक है भाई, इसीलिए। अच्छा चलो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ना एक वो लेके आएंगे, मीम लेके आएंगे अपने हर क्लास में, ठीक है, मज़ा आएगा उससे। अभी मैं मीम ही देख रहा था, तो काफ़ी मस्त मस्त मीम थे। एक मीम था, जैसा कि तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो मीम, चलो मैं एक ही दिखाई देता हूँ। हाँ, मीम क्या था, मीम ये था ना भाई कि अगर लिज़ार्ड हमें दिखता है, लिज़ार्ड मतलब वही छिपकली, अगर छिपकली हमारे सामने होती है तो हमें तो कोई डर नहीं होता है, और ये बात रियल है भाई। और जब लिज़ार्ड हमारी दिखना बंद हो जाता है लेकिन होती रूम में ही है, तब बहुत फटती है। क्या पता भाई बिस्तर के नीचे हो, कहीं भी हो सकती है भाई, तुम जिस खाली दिमाग से सोच रहे हो उस खाली दिमाग के ऊपर बैठी हो, कुछ भी हो सकता है ठीक है भाई। तो ये बहुत मस्त लगा ये मुझे मीम, बात सही भी है, डर लगता है कहाँ गई, लेकिन गई तो गई कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है भाई, ऊपर नीचे सब देख लिया। तो चलो भाई, इतनी कहानी खत्म, और बाकी तुम्हें पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ग्रुप उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, तो देख लेना वहाँ से।
और शुरू करते हैं फाइनली हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि होने वाला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई साहब यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है ख़त्म। और ट्रिग्नोमेट्री इज completed now my brothers. Now it's time to move ahead. Okay, let's go. हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे और सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा टाइम से। और अभी हम लोग जा रहे हैं शुरू करने के। सबसे पहले तो भैया हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई है कंप्लीट। ठीक है भैया, अब इसी बात पे तो दिमाग ख़राब कर दिया ना। अब तुम भी वैसे ही वही काम करना शुरू कर दिया। फोकस ख़राब मत करो दोस्त, दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, दिस इज़ बैड हैबिट। योर मदर फादर बैड मैनर्स है। ब्राइटनेस कम करो भाई, इतना सही है, बढ़िया है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्लीटेड माय ब्रदर्स। लेट्स गो, नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। और आज हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो होने वाला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई शुरू भाई, हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही से दिख रहा है ना, प्रॉपर सही दिखना चाहिए भाई, बस सही दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा एक मोटा पेन ले लो भाई, मुझे बताना ऐसा कौन सा पेन है जो बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है भाई, अच्छा ये कैसा चलेगा, थोड़ा देखा जाए टेस्ट करके। चलो भाई देखो, बढ़िया नहीं चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ रखा है। इसमें बेसिकली एक इक्वेशन आता है, जो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है हमारा ये इक्वेशन। भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे, तू शांति से रह लेना। तू क्या चाहता है, नहीं मतलब तू चाहता क्या है बता दे मुझे। लिटरली भाई अभी मेरे सर पे लाइट गिरा होता, लोगों ने चप्पल जूते खाए हैं, मैं अभी एक बल्ब घींच के खा रहा। चलो भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है कि जैसे हमने 10th में पढ़ रखा है, इसको क्या स्किप कर देते हैं हम लोग, छोड़ो भाई। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कुछ होंगे महानुभाव जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, द मैक्सिमम पावर। पावर का क्या मतलब होता है, पावर का क्या मतलब होता है कमेंट में बता देना। तो भाई द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज व्हाट, 2। भैया जब x की मैक्सिमम पावर 2 होगी है, मैक्सिमम का क्या मतलब है, हाईएस्ट। मतलब जब भी हमारी x की हाईएस्ट वैल्यू 2 होगी, जब भी हमारी x की हाईएस्ट वैल्यू 2 होगी, तो सर हमारा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बेसिकली x की पावर 2 होने का क्या मतलब है सर, x की पावर 2 होने का ये मतलब है सर, इसका मतलब क्या हो गया, कभी को अगर हमें सिंपल x लिखा हुआ मिल जाए, कभी को अगर हमें सिंपल x लिखा हुआ मिल जाए सर, x लिखा हुआ मिल जाए, अगर सिंपल x लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिंगल x है भाई। हर कोई सिंगल होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है। जैसे कि मान लो तुम्हारा भाई है, सिंगल है, पर पता नहीं कुछ होगा खूबी, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसके पास भी एक खूबी है कि भाई एक सिंगल x ना, वो एक पावर कैरी करता है 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर क्या है, 1 है सर। इसका पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर क्या है, 1 है सर। ठीक है सर, यानी कि इसका पावर क्या है, 1 है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, पावर इज़ 1। इसकी सर पावर क्या है, पावर है इसकी सर 1। कभी अगर x के ऊपर पावर 1 रहती है और सिर्फ यही एक इक्वेशन रहता है हमारा, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारे क्लास 9th में था। इसे हम बोल देते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन जब भी x की पावर 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लेकिन कभी को अगर हमारा x की पावर 1 गिवन होता है तो हम तो समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन होता है, लेकिन ये तो सिर्फ इसका नाम है, असली मतलब क्या है। x की पावर 1 होने का ये मतलब है कि x की पावर 1 है, x की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये 1 क्या बताता है, 1 ये बताता है कि जो इसका रिजल्ट निकलेगा, जो इसका आंसर निकलेगा, वो सिर्फ एक ही निकलेगा, मतलब ओनली 1 इज पॉसिबल, मतलब 1 आंसर इज पॉसिबल। कभी 2 आंसर हमारे निकल के नहीं आएंगे, हमेशा एक वैल्यू ही निकल के आएगा हमारा, ठीक है। मतलब रिजल्ट हमारा सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है, रिजल्ट में सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है। पॉसिबल वैल्यू का क्या मतलब है, इसका मतलब कि अदर जो मान लो कभी x की पावर 2 दी होगी तो उसकी 2 आंसर्स आएंगे क्या, हाँ भाई। अगर कभी हमारे x की पावर 2 दे दे यहाँ पे, कभी हमारे x की पावर 2 दे दे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है भैया कि इसका पावर कितना है सर, इसका पावर है 2, इसका पावर कितना है, 2 है। पावर 2 होने का ये मतलब है सर, पावर 2 होने का क्या मतलब है कि ये है अभी क्या, पावर 2 होने का यही मतलब है कि इसका जो पॉसिबल आंसर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। कितने आंसर आ सकते हैं इसके, 2 आंसर निकल के आ सकते हैं। और कभी भी कभी x की पावर 2 होती है तो इसी को हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को कोई समस्या। x की पावर 1 होने का क्या मतलब है सर, इसकी जो रिजल्ट निकलेगी, इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा सर, रिजल्ट में क्या होगा सर, ओनली 1 इज पॉसिबल, मतलब ओनली 1 आंसर इज पॉसिबल। पॉसिबल की स्पेलिंग आगे लिख लेना। ओनली 1 आंसर इज पॉसिबल का ये मतलब है कि सिर्फ एक ही आंसर इसका निकल सकता है। लेकिन कभी को अगर मैं x की पावर 2 दे दी तो इसका मतलब ये है कि जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, मेरे बोलने भर से ये ऊपर वाला टूट रहा है, जो इसका रिजल्ट होगा भाई वो कितने होंगे, इसकी रिजल्ट क्या हो सकती है, 2 वैल्यूज हो सकती है, 2 वैल्यूज या फिर 2 रिजल्ट हमारे आंसर में आ सकते हैं। भाई तेरे को क्या समस्या है यार, तेरे को क्या समस्या है भाई। अगर मैं लाइट को ऐसे रख दूँ तो क्या दिखाई दे रहा है, अबे भाई अब तो और मस्त दिखाई दे रहा है। अब 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 बढ़िया, तो यहाँ पे तो और मस्त दिखाई दे रहा है यार। एक काम क्या करते हैं भाई, इसको यहीं पे सेट करते हैं, 1 सेकंड रुकना, वॉइस वीडियो ऑन ही रहेगा, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। ये थोड़ा ज़्यादा बेचैन हो रहा है। देखो भाई एलईडी वाला, एलईडी वाला, ओह भाई मज़ा आ रही है, पर मेरे आँख पे पूरा फोकस डाल लिया है, कोई ना सह लेंगे। तो भाई साहब क्या दिख रहा है अभी, क्या दिख रहा है, रिजल्ट के मतलब कितने वैल्यूज होंगे, सिर्फ 2, मतलब हमारे आंसर्स आ सकते हैं। तो x की पावर 2, कभी हमारी x की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई तुम पहले हग लो कॉपी पे, उसके आगे कुछ कहानी सुनाना। इसका जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बेसिकली लिखते कैसे हैं, जनरल इक्वेशन का यही मतलब होता है। तो कभी बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं जनरल इक्वेशन। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है सर, ये तो बताओ कम से कम, जो हमने पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज करा दो कम से कम। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है सर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये हमारी क्या होती है सर, एक जनरल इक्वेशन होती है, जो हमने इससे पहले भी कई बार पढ़ रखी है और आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं सर। अभी देखो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक हमारे महान 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 गुरुदेव जी थे, श्रीधार्याचार्य जी, उन्होंने एक अपना अस्त्र दिया, उस अस्त्र का नाम था क्या, श्रीधार्याचार्य रूल, लेकिन हम उसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक रूल बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक रूल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक रूल ही बोलूँगा, कभी को क्वाड्रेटिक रूल बोल देते हैं हम लोग, तो तुम उसको उल्टा पुल्टा मत समझना, और श्रीधार्याचार्य रूल को ही हम क्वाड्रेटिक रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक श्रीधार्याचार्य रूल, और हमारे पास क्या आ जाता है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 2 तरीके हैं हमने को इसको सॉल्व करने के, इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो बेसिकली लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी और जनरल बातें करेंगे। जनरल बातें जैसे कि जनरल बातें फॉर एग्जांपल जैसे कि भैया ये जो ए है ना, भैया ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट किसके है? ये अपने वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, और सी क्या है? वेरिएबल है। आई एम रियली सॉरी, सी वेरिएबल नहीं है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है? वेरिएबल है। बाकी ये सी कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, ए कोफिशिएंट है। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सी होता है, यहाँ पे सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। और कभी भी हमें पता है कि जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं होता है तो हमें नहीं पता है, लेकिन अब भी सुन लो, क्योंकि इसके आगे भी ये सब कॉन्सेप्ट आएगा कि कभी भी अगर फिजिक्स में अगर हमारे कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट बेसिकली क्या होते हैं? नंबर्स। कभी को हमें 4 दिखा मिल जाए, 2 लिखा हुआ मिल जाए, 3 लिखा हुआ मिल जाए, तो हम उसे कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट के साथ कभी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है। तो ये मान लो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल नहीं होता तो हम उसे क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है। सॉरी, किसी के साथ अगर वेरिएबल नहीं होता तो उसे हम कांस्टेंट बोल देते हैं। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं, क्या बोलता हूँ यार भाई। ठीक है। तो भाई यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे हमारे क्या है? कोफिशिएंट है। अब हमें ये देखना है कि ये कोफिशिएंट किसके हैं। भैया हम ए की बात कर लें, ए की बात कर लें तो ए कोफिशिएंट किसका है? कोफिशिएंट की स्पेलिंग क्या होता है? COE ओ आई सी। ये कोफिशिएंट किसका होता है सर? एक्स स्क्वायर का। ए हमारा कोफिशिएंट किसका है? एक्स स्क्वायर का। वही बात करें बी किसका कोफिशिएंट है सर? बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ ये तो सर जो बी हमारा वो कोफिशिएंट किसका होता है? एक्स का होता है सर। उसी तरीके से सी की बात कर लेते हैं सर। सी भी हमारा क्या है? एक कोफिशिएंट है। पर ये कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है सर? ये किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है सर, ये कांस्टेंट है सर। ये क्या है सर? कांस्टेंट है। जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको भी मैं गया भाई, सब गया भाई, सब गया भाई। देख रहे हो भाई ज़िंदगी, यही तो ज़िंदगी है यार। सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे तो थोड़ा सा सेटअप वोटअप कर लेंगे अच्छा सा। ये तो ऐसे गिरते फिरते वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो भाई, भीख मांगने का कोई ये तरीका है? बढ़िया भाई। तो ठीक है, बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है इधर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये जनरल इक्वेशन होता है इसका, और हमारे ये कोफिशिएंट होते हैं कौन? ए बी सी। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसमें क्या करना होता है? यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन होता है AX² प्लस BX प्लस में सी। हमारा जितना भी इक्वेशन आने वाला है सब इसी फॉर्म में आने वाला है, 0। ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बेसिकली स्प्लिट कर देते हैं हम किसको? बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने का क्या मतलब है सर? कि यहाँ पे ये जो आपको BX दिख रहा है ना सर, BX, इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करते हैं मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में हम ऐसा डिवाइड करेंगे, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए। कैसे 2 नंबर चाहिए? हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे या तो ये बी आ जाए, या फिर 2 ऐसे नंबर जिसको घटाने पे या तो ये बी आ जाए। ठीक है। यानी हमें कभी 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे ये हमारा क्या आ जाए? बी आ जाए, या फिर ऐसे 2 नंबर जिनको घटाने पे क्या आ जाए? ये बी आ जाए। ठीक है। उसके बाद सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। ये अगर हम पेयर में, या तो मान लो कभी को हम कभी एक्स में एक्स जोड़ रहे हैं तो हमारा बी आ रहा है। ठीक है। एक्स में एक्स जोड़ रहे हैं तो हमारा बी आ रहा है। लेकिन एक और कंडीशन है, ये तो कंडीशन नंबर 1 है सर, कि हमारा सबसे पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि हम जोड़ के या फिर घटा के 2 नंबर्स को हम यहाँ का नंबर लेके आएंगे। और कभी को वो आ जाता है तो हम क्या करेंगे? कभी को वो आ जाता है तो हम ये करेंगे कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या वो सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे वो सी के बराबर नहीं आएगा सर, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने और घटाने पे ये बी नंबर है और जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो सी के बराबर है। यानी क्या सर? हम कभी एक्स इंटू एक्स करें, यानी इन दोनों एक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो सी के बराबर आना चाहिए। हमको नहीं समझ में आया, समझा दो ना। हमने 10th में नहीं पढ़ा तो यहाँ पे क्या घंटा पढ़ेंगे?
देखो भाई, अभी तक नहीं सीखा तो यही टाइम है सीख लो, नहीं तो आगे जाके तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। मैं प्रॉपर नोट्स दे ही रहा हूँ तुमको, क्वेश्चन बहुत सारे करा रहा हूँ। प्रॉपर एक पेड क्लास की तरह अपनी क्लास चल रही है भाई। थोड़ा सा पानी पी लो भाई। जैसे पेड क्लासेस चलती है ना, ऐसे ही टोटल पेड क्लासेस चलती हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अभी तो पेड क्लासेस में इतना भी वो नहीं दिया जाता भाई, एक्सप्लेनेशन जितना डिटेल में मैं दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो भाई, अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर ढूंढ लेना, देख लेना, मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ये फील ही नहीं आ रहा है ना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत स्लो चल रहा हूँ। पर चिंता मत करो, सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग 3-4 चैप्टर स्लो चलेंगे, बाकी फ्लो में चलेंगे। अब उतना स्कूल वाले टीचर की तरफ फ्लो में नहीं, समझ में सब कुछ आएगा, तुम धीरे धीरे समझोगे। चलो भाई, तो इतनी चीज़ें क्लियर है। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं सर, कि एग्जांपल दो दो, हम ऐसे कैसे मान लें कि हाँ भाई वो हो रहा है। ठीक है, चलो भाई एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है क्या, ए एक्स स्क्वायर। हमें ऐसा एग्जांपल लेना होगा क्या, हमें ऐसा एग्जांपल लेना होगा जो एग्जांपल मतलब सही हो, गलत एग्जांपल ना हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये प्रॉपर एग्जांपल मैं देख के लिख रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है ना, अगर हम अपने मन से क्वेश्चन बना दे तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत भी हो, और गलत क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, इस एग्जांपल को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया जैसा कि तुम देख पा रहे हो। थोड़ा सा और जूम करते हैं। बढ़िया। ठीक है सर, गुड बॉय। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। तो इसको हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यही कहता है सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यही कहता है सर कि हमें अपने जीवन में भावनाओं का त्याग करना है। ये जो मिडिल वाला चीज़ है ना, ये मिडिल वाला चीज़ है, सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन करो। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पे ये 2 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए, सिर्फ इतना ही नहीं करना है। और जो दो नंबर ढूंढोगे उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे वो सी के बराबर आना चाहिए, यानी ऐसे दो नंबर जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आए और उसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आए? तो भाई वैसे बहुत सारे नंबर है। अगर तुम 22 में 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 22 में 22 में 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा। तो 2 तो मेरा आंसर आ ही जा रहा है। लेकिन क्या 22 यानी 22 और 20 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आए और क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है बहुत दिमाग लगाने पे? अच्छा एक बात बताओ, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? ठीक है, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? मुझे कैसे पता चला कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा? तो सिंपल सी बात है, 2 आएगा ही, लेकिन मुझे 5 और 3 ही क्यों लिया? अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में मुझे तो बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया है। 15 का एलसीएम लिख लो, आराम से हो जाएगा। 15 का एलसीएम निकालो, 15 का जो भी एलसीएम निकलेगा उनके जो भी हुए उधर, ये एलसीएम ऐसे ही निकलता है ना भाई, एलसीएम ऐसे ही तो निकलता है। और इधर साइड में जो भी एक्स वाई जेड जो भी होगा, इसका वो गुणा भाग करके देख लेना कि किसको जोड़ने या घटाने पे 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है। तो अभी मैं डायरेक्ट, अभी इतना कुछ सब कुछ मैंने नहीं बताया, 10th की क्लास होने चली आपने, इतना तो मुझे 10th वालों ने नहीं बताया था। हाँ भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऐसे दो नंबर जिसको तो जोड़ने या घटाने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 है। तो मेरे पास दो नंबर है 5 और 3। 5 में से अगर 3 को मैं घटा देता हूँ तो 2 आ जाता है हमारा आंसर, और 5 में से 3 को गुणा कर देता हूँ तो 15 आ जाता है मेरा आंसर। बताओ होता है कि नहीं होता है? ठीक है सर, तो यहाँ पे हमारी वो नंबर मिल गए। वो नंबर क्या है? 5 है और 3 है सर। 5 है सर वो, और क्या है? 3 है। बढ़िया।
तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखोगे। हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं ना सर, तो इसको दो पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे सर। किस में? दो पार्ट में। एक चीज़ का याद रखना, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। लेकिन अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अभी ध्यान से सुनो। अब मैंने इसको तोड़ा दो टर्म में, 5 और 3, तो 5 भी यहाँ पे लिखोगे और 3 यहाँ पे लिखोगे, और साथ में एक्स भी लगेगा, दोनों में एक्स लगेगा। यहाँ पे -15। अब यहाँ पे बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? देखो, हमें घटाना है, 5 में से 3 घटाओगे तब ना 2 आएगा भाई। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, सॉरी प्लस का साइन लगाओ। क्यों? अगर माइनस का साइन लगा दोगे यहाँ पे, अगर माइनस का साइन लगा दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में से 3 जुड़ जाएगा। लेकिन हमें घटाना है, इसलिए यहाँ पे प्लस। क्यों यहाँ पे प्लस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर 5 में से 3 घटाओगे तो -2 आएगा। क्यों? ठीक है भाई। तो ये हमारे ऐसे हम स्प्लिट करते हैं चीज़ों को। अभी मैं स्प्लिटिंग फिर से नहीं सिखाने वाला, ख़त्म बात। बराबर में जीरो लिखना ना भूलें, नहीं तो आपकी लंका लग जाएगी सर। अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए लंका। अब क्या करेंगे हम? अब कॉमन लेना सीखो। कॉमन कैसे लेते हैं ये मत कहना कि हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। ठीक है भाई, ये मत कहना कि हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब हम पेयर बना लो, ये दो दो का पेयर बना लो। लो भाई, ये हमने पेयर बना दिया दो दो का। चलो भाई, अब ये बताओ इन दोनों में ऐसा कौन सा वो नंबर है, ऐसा कौन सा वो कोफिशिएंट है या फिर वेरिएबल है जो दोनों में है? तो भैया एक्स दोनों में है हमारे, तो हम काम करते हैं, हम एक्स को ही कॉमन उठा लेते हैं। तो जब भी हम एक्स को कॉमन लेंगे सर, मान लो हम एक्स को कॉमन लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या, यहाँ पे से 2x है सर, यहाँ पे 2x है, तो एक एक्स तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स रह गया माइनस। यहाँ से ये एक एक्स उठ के इधर आ गया, तो ये रह गया 5। 5 5, ठीक है। हमें पेयर में कॉमन लेना है सर, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट और कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में प्रेजेंट है? तो ध्यान से देखो, तो 15 होता क्या है? 15 का एलसीएम निकालो भैया। 3 पच्चे 15 होता है, तो 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे सर, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर? x माइनस 3 पच्चे 15, 5, x-5। अभी यहाँ पे क्या करेंगे सर? ओके सर, व्हाट? अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे x-5 दो बार आ गए, तो हम कॉमन ले लेते हैं x-5 को। x-5 को हमने कॉमन ले लिया, और x+3 को एक साइड को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये आ गई क्या हमारी सर? x+3 बराबर में 0। अब दोनों को बाहर निकाल दो। जब इसको सर -5 को बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा प्लस में। x+3 जब x को बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा -3। बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज निकल के आ गई। तो और हम यही बता रहे थे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो इसके जो मैक्सिमम रिजल्ट होंगे वो कितने होंगे सर? 2 होंगे। इसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना निकल के आया है? 2 आया है। बाकी एक तो हमारे पास ये मेथड था इसको इससे सॉल्व करने का। एक और मेथड है हमारे पास जो कि होता है हमारा श्रीधारिया। अबे यार, सॉरी भाई, थोड़ा सा जीभ फिसल गया। श्रीधार्याचार्य रूल, ठीक है, श्रीधार्याचार्य रूल, जिसको हम क्वाड्रेटिक रूल भी बोलते हैं। तो श्रीधार्याचार्य रूल से अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो श्रीधार्याचार्य रूल से हम लोग देखेंगे, पर ऐसे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। श्रीधार्याचार्य रूल है क्या चीज़? ये किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है? भाई उड़ती हुई चिड़िया का नाम नहीं है, उड़ते हुए बाबा का नाम है। पकड़ के मारेंगे, इज्जत से नाम ले लो चुपचाप। वो बात अलग है, 10th में ज़िंदगी ख़राब करी थी। हमारा क्या आता है? श्रीधार्याचार्य रूल। अरे हम ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे कहा भाई? श्री श्रीधार्याचार्य रूल। श्रीधार्याचार्य रूल क्या कहता है सर? ये तो बताओ जरा। श्रीधार्याचार्य रूल क्या कहता है सर? श्रीधार्याचार्य रूल सिर्फ इतना कहता है सर
क्या कहता है सर? सबसे पहली बात तो हम लोग इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक रूल बोलते हैं। किताब में देख लो अपने एनसीईआरटी के, उसमें दिया हुआ नाम, ठीक है। 10th वाली, 11th वाली नहीं भाई, 10th वाली मैथमेटिक्स की। वो अब ये मत कहना चला के फाड़ के फेंक दिया। चलो भाई, तो क्या था फॉर्मूला, क्या था हमारे पास? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था हमारे पास, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास हृदयाचार्य रूल था भाई, जिससे हम लोग क्वेश्चन को आगे अभी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेसिकली अगर कभी हमें सिंपल इक्वेशन दे दे तो फिर हम मतलब यूज़ कर लेंगे इन्हीं सब एग्जाम्पल्स का, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। श्रीधार्याचार्य रूल का भी हम लोग उपयोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स और भी एग्जाम्पल, सिर्फ इतने एग्जाम्पल से काम नहीं चलता अपना, ठीक है भाई। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 64 बराबर 0। प्लस में 64 बराबर 0। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं अपनी बैटरी देखूँ, कितनी परसेंट है भाई? 9%। चलो हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। बताओ भाई, 100% से शुरू किया तो 9% हो गया। अब तुम समझ लो मैंने ब्रेक लिया था। अब ये मत कहना कि तुम ब्रेक ले रहे हो, हमको ब्रेक नहीं दे रहे हो। भाई काम आ गया था भाई बीच में। अभी क्या है ना भाई, स्टार्टिंग किया है तो वैसे छुपा छुपा के थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो भाई इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। फिर इसको अब हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर को फाइंड करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 16 है और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 64 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा हमारा बेसिकली जो हमारा 16 होता है वो स्क्वायर होता है किसका? 8 का। यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है? अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, 16 is 64। बेसिकली मैंने क्या बताया? मैंने ये तो बोला कि इसका एलसीएम निकालो, तो ये 8 इंटू 8 क्या होगा? 64 होगा। 8 इंटू 8 क्या होगा? 64। और 8 8 16 होता है, मतलब 8, मतलब ऐसे दो नंबर जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए सर? 16 आ जाए। तो हमारा 8 ऐसा नंबर है जिसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। मैंने बोला ना कि यहाँ पे साइन का पूरा ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 8 16 16। अब 8 60 जो 64 होता है ना सर, ये स्क्वायर होता है किसका? 8 का। यानी 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। मैंने बोला था ना 20 तक याद कर लेना, तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। यानी 8 से 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 8 जा क्या होता है? 64। बढ़िया सर। यानी -8x प्लस में 64 बराबर 0। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे फटाफट से। तो यहाँ से x हम लोग कॉमन ले रहे हैं सर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है सर। अभी यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं सर। तो 8 को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा सर बराबर 0। अभी यहाँ से x माइनस 8 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर ये भी क्या आ जाएगा? x माइनस 8। बढ़िया सर। अभी जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो जब -8 को बाहर निकालेंगे तो ये भी x बराबर 8 आएगा और ये भी क्या आएगा? x बराबर 8। यानी दोनों सेम वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। क्या x किसके बराबर आ गया सर? 8 और 8 के बराबर आ गया। बढ़िया। तो ये हमारी दो वैल्यूज निकल के आ गई, ठीक है। अब लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बस इतना ही होता है और यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कहाँ होता है पूरे फिजिक्स में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़। तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि हमारा चैप्टर 2 से होने वाला है, काइनेमेटिक्स से, जो कि मैंने पढ़ लिया है। तो वहाँ से मैं एक सवाल लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक सवाल था, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस हाइट वाला सवाल था, तो वो मैं लेके आ रहा हूँ। उसमें बेसिकली वो लगेंगे भाई, मोशन ऑफ इक्वेशन, वो सारे यूज़ होते हैं, तो वो हमें याद ही रखना है। वो सब हमने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। अगर 9th में पढ़ रखा है तो फिर अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझना नहीं है। बेसिकली हम लोग यूज़ देखने वाले हैं कि हम लोग इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। किसका यूज़? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़।
तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। अरे भाई किस फॉर्म में आएगा, बता तो रहे हैं, इस फॉर्म में आएगा, नहीं किस फॉर्म में आएगा। फिजिक्स के अंदर इसका यूज कहाँ आएगा, बेसिकली अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ ही कहाँ रहे हैं भाई, अभी तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। तो जब फिजिक्स शुरू होगा तब पता चलेगा फिजिक्स में इसका यूज कहाँ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बेसिकली ये जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक कैनामेटिक्स का है, कैसे, कब, क्यों, साइन ऐसा क्यों है, साइन वैसा क्यों है, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। बस जितना दिखा रहा हूँ उतना देखना है। हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से मतलब है और फिर उसको सॉल्व करने से मतलब है अपने फॉर्मूले से। चलो, तो भैया यहाँ पे हमारे पास एक टावर है या फिर बिल्डिंग है, जो भी बोल लो, इसको बिल्डिंग ही बोल देते हैं। और ऑब्वियस बात है ये बिल्डिंग हमारी एक सरफेस पे होगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, सरफेस हो गई सर, ये हमारी क्या हो गई, सरफेस। फिजिक्स को समझना है तो अगर हम फिजिक्स में डायग्राम बनाना सीख गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक एक ट्रिक बताते चल रहा हूँ, उसको नोट करते चलना अगर तुम्हें फिजिक्स को एकदम ईजी बनाना है और तुम्हें जानना है कि मैंने फिजिक्स कैसे ईजी बनाया खुद के लिए, तो तुमको भी उससे सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। बेसिकली डायग्राम जितना अच्छा बना सकते हो ना उतना अच्छा बनाओ, जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ, तो हमें सब समझ में आ जाएगा। बस डायग्राम समझो, मेरे सर ने मुझे सिर्फ डायग्राम ही समझाया है, कॉन्सेप्ट तो उन्होंने ज़्यादा बताया ही नहीं है। कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें इतना अपने मन से बता रहा हूँ भाई, कोई टीचर इतना बताएगा क्या डिटेल में। भैया जो हाइट होता है, ये होता है हमारा हाइट। अब टीचर को पता है तुम पैसा दिए हो नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए, तो टीचर को तो पता ही होगा कि तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस होगा। टीचर ये सोच लेगा ना भाई कि भाई तुमने नीट और आईआईटी के लिए पैसा दे रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कॉमन सेंस तो होगा ही होगा। अब ठीक है, हर टीचर ये सोचता है, भले चाहे कोई भी कितना भी डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, हर टीचर लोग यही सोचते हैं तुम्हारे पास कॉमन सेंस होगा और तुम उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे होगे। फिर भी कुछ लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी उतना भी डीप नहीं बताते हैं। लेकिन मैं वो भी नहीं समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई तुम्हारे पास कॉमन सेंस भी नहीं है। हो सकता है भाई यूट्यूब है, कोई भी आके देख सकता है, तो कोई ऐसा जो पहली बार फिजिक्स आके देख रहा है वो भी समझ जाए, मैं उस लेवल का बता रहा हूँ। धैर्य रखो, सब समझ आएगा। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट h है। एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स के अंदर कभी भी अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसे निगेटिव में लेते हैं और कभी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये मेरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कुछ एच है सर, क्या है, कुछ एच हाइट है हमारी। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल है, उस बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं सर। एक बॉल है, उस बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं। जब इस बॉल को हम लोग नीचे फेंकेंगे तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, हम इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंकेंगे सर, यू वेलोसिटी से हम इसे कुछ नीचे भेजेंगे, ठीक है सर। यू वेलोसिटी से हम इसे कुछ नीचे भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लग रही होगी, क्या लग रही होगी, एक्सेलरेशन लग रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। मतलब बेसिकली एच, हम एच हाइट की कोई बिल्डिंग है, एच हाइट की कोई बिल्डिंग है, ऊपर से हम लोग कोई बॉल गिरा रहे हैं नीचे, अब बस बॉल गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रखा है कि भाई कितने समय में बॉल गिरेगी नीचे, कितने समय में, इन्फॉर्मेशन क्या दिया, मैं उसे मतलब नहीं है, कितने समय में बॉल नीचे गिरेगी, यानी टाइम, टाइम टू रीच ग्राउंड। कि भाई ये बॉल जो है वो नीचे कितने समय में आएगी। तो भैया इसके लिए हम सीखेंगे क्या, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है और उस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया वो इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है सर। ये बेसिकली क्या आता है, सुनो, अब मैं ये नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बताने वाला, ये चीज़ नहीं बताने वाला। बेसिकली मैं बताने क्या वाला था, जो जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझना भी मत। मैं ये बताने वाला था कि टाइम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सब बात की बात है। बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, जिस इक्वेशन से हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ चलता है तो वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ यूज़ देख रहे हैं इसका।
अभी तक हमारा शुरू नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ बकवास था, तुम छोड़ सकते हो इसको अभी, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन था एक्ट, ठीक है सर। इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, ये एस क्या है छोड़ो मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सर माइनस एच होगा बराबर में माइनस यू टी प्लस में हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। बता दूँ कोई भी साइन गलत नहीं है, तो फालतू का कमेंटबाजी मत करना, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने बोला कोई भी चीज़ नीचे जाती है तो हम उसे निगेटिव में लेते हैं सर, ठीक है, निगेटिव में लेते हैं सर। ये भी नीचे जा रही है तो निगेटिव में होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है तो वो भी निगेटिव में होगा, इनिशियल वेलोसिटी नीचे जा रही है तो वो भी निगेटिव में होगा सर। तो कोई फालतू की कमेंटबाजी नहीं करेगा सर, जो ज़्यादा बकैती करेगा तो उठा के फेंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कि इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पे माइनस यू टी एज इट इज़ रहेगा सर। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कायदे से जी आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बराबर 2। फिर 2 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2h बराबर में माइनस 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो मेरा एक इक्वेशन ऑफ मोशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर देंगे हम लोग। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, इसको अरेंज ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर प्लस में 2ut माइनस 2h बराबर 0। तो अब एक बार बताओ, यही हमसे सिर्फ इतना सा मतलब है। मान लो यहाँ पे अब हमने क्या तैयार कर दिया, यहाँ पे एक रेडी कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, और उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक। तो भैया ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है तुमको, इस फॉर्मेट में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भैया यू है। और एक चीज़ याद रखना, ये क्या है कोफिशिएंट है, ये क्या है कोफिशिएंट है, ये क्या है कोफिशिएंट है, पूरा का पूरा, ठीक है सर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, क्या इस फॉर्मेट में दिख रहा है तुमको, बढ़िया दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो भैया यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है सर, बहुत बढ़िया। बी का काम कौन कर रहा है सर, वो कर रहा है 2u। सी का काम कौन कर रहा है सर, -2u -2h, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा -2h। तो ये आ गया सर। अब यहाँ पे बताओ क्या लगा जाए, अभी तक हमने श्रीधार्याचार्य रूल का उपयोग नहीं किया है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक रूल का उपयोग कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्वाड्रेटिक रूल का उपयोग कर ही लेते हैं। अब एक बात बताओ, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक रूल फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बराबर क्या था, -b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बराबर अपॉन में 2a, अपॉन में क्या था 2a था, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, ठीक है सर। तो भैया बेसिकली यहाँ पे x की टर्म्स में बात नहीं हो रही, यहाँ पे t की टर्म्स में बात हो रही है, टी स्क्वायर प्लस 2ut, मतलब t के टर्म्स में। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो भैया t इज इक्वल टू वॉट, -b क्या है सर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा का सारा, यहाँ पे 2u है पर यहाँ पे -b है, यानी -2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का क्या मतलब है सर, ये जो बी 2u है इसका स्क्वायर, यानी 2u का स्क्वायर, बढ़िया सर। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 क्या है सर जी, तो यहाँ पे 4 इंटू सी क्या है सर, -2h, ये हो जाएगा -2h अपॉन में, इसीलिए मैं बोला था क्वाड्रेटिक रूल से मत पॉइंट फाइंड करो, उसी से फाइंड करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ किससे खेले, अल्फ़ाबेट से खेले, तो फिर इसको हम लोग इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसी से सॉल्व करना। बाकी तो हम उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स हो जाएगा, जो तुम्हारे दिमाग से ना हो पाएगा, तुम झेल ना पाओगे बाबू,
ठीक है, तो इधर ही देख लो तुम, इतना चीज़ें है भाई। अभी क्या करना है, टू इंटू ए, टू इंटू ए, टू 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 इंटू ए क्या है, जी है। फटाफट सॉल्व करो तो यार इसको। टी बराबर -2u, -2u प्लस माइनस। अच्छा अब एक बार बताओ, 2u का होल स्क्वायर है, 2u का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। u का स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी, 4 इंटू जी इंटू 2h क्या होगा सर, यहाँ पे 4 और 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 होगा, और फिर जी को एच से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा जी एच, और ये माइनस का साइन इधर उठ के आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अपॉन में 2g, अपॉन में 2g। अब एक यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये आती है सर, यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे अब देखोगे तो क्वेश्चन में हमारे पास इधर से दो आंसर्स हमारे निकल के आएंगे। एक तो हमारा आंसर प्लस में जाएगा, एक तो हमारा आंसर प्लस में जाएगा और दूसरा हमारा जाएगा किसमें, माइनस में। एक हमारा प्लस में जाता है, दूसरा जाता है माइनस में। अभी ध्यान से देखना, अब तुम्हारे कॉमन सेंस का वो होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो भैया t बराबर -2u प्लस में 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस में 8gh अपॉन में 2g, राइट सर। नेक्स्ट t बराबर -2u -4u स्क्वायर प्लस में 8gh अपॉन में 2g। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं अपने आंसर को, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अब ये वाला जो आंसर है ना सर, ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है। प्लस में भी आ सकता है सर, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन मुझे पता कैसे चला कि माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में तो तब आएगा ना, प्लस में तो तब आएगा ना जब यहाँ पे, जब मतलब देखो, बड़ी वैल्यू, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, उसके आगे जो साइन होता है ना, वो हमारा आंसर भी उसी टर्म्स में आता है। तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। इधर के सारा टर्म बहुत बड़ा है, इधर वाला टर्म बड़ा है इधर के कंपेरिजन से, तो सर, और इसके साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा सर, वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हमारा टाइम निगेटिव में आएगा, मेन बात तो ये है सर। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये बड़ी वाली वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है, तो जो हमारा टाइम आएगा सर वो पॉजिटिव में आएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करो और इतना बताओ, कभी टाइम निगेटिव में होता है क्या, कभी टाइम निगेटिव में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा होगा ही नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। बढ़िया। अब सुनो, अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये दिया होगा, यही हमारा आंसर रहेगा। और ट्विस्ट की बात पता है क्या, मैंने जो क्वेश्चन करा है वो PYQ था, ठीक है, आईआईटी का, वो भी छोटे मोटे जगह का नहीं, आईआईटी का PYQ था, ठीक है, लिटरली ये PYQ था, मेंस का था, एडवांस का नहीं था, ठीक है भाई। सुनो, अभी फिजिक्स में जब फिजिक्स की अपनी शुरुआत होगी तो हम वहाँ पे सुंदर आंसर नहीं फाइंड करेंगे, हमें वहाँ पे सुंदर आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम ये नहीं सोचेंगे भाई हमें सुंदर आंसर चाहिए, सुंदर आंसर ढूंढने चलोगे तो भैया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा, जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो हमें सुंदर आंसर के पीछे नहीं भागना है सर, सुंदर आंसर के पीछे नहीं भागना है। तो अभी बताओ, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी नहीं आए भाई, मैंने सिर्फ यूज़ बताया कि कहाँ यूज़ होता है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और सिर्फ फार्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, दिमाग में याद रखना है, या फिर मत ही याद रखो। जब दोबारा ये ऐसे, ये जब ये सवाल मैं दोबारा कराऊंगा, जब चैप्टर शुरू होगा देखना, मैं इस सवाल को दोबारा लाऊंगा, लेकिन तब प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करते हुए करूँगा। और तब तब ये फॉर्मूले को मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि भाई एक फॉर्मूला था, हमने कभी किसी ज़माने में हमने पढ़ रखा था। तो भैया यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फिनिश होता है सर, क्या होता है, ये भी फिनिश होता है सर। अब बताओ, इतनी सारी चीज़ें कराई भाई हमने, क्या तुम्हें नहीं समझ में आया क्या भाई। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटेड।
भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यार। चैनल को लाइक करना